तो दीनबंधु दयानिधि है प्रभु न्यायाधीश। तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें नवाऊं शीश। तो दुर्गा मातु हमारे शरण आयो धर्मेंद्र कुमार। सेवक अपनो जान भवर से नाभ करो मेरी बात। तो भक्त भजन भावे तुम्हें और है ते बन के देव। कृपा दृष्टि निक कीजिए कैलाशपति महादेव। आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, ये कहानी जो हम लेकर के चल रहे हैं महाराज दशरथ के बारे में कि इनका विवाह कैकेयी के साथ में कैसे हुआ, तो आइए देखते हैं कि दशरथ भूप की कथा सुनो और हम तुमको यार सुनाते हैं। और समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते हैं। महाराज दशरथ के बारे में आइए देखते हैं। ये दशरथ भूप की कथा सुनो, हम तुमको याद सुनाते हैं। और समझना चाहो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते हैं। अखिलेश्वर की नहीं समझ किसी के आती है। होनी कैसे हो जाती है, होनी कैसे हो जाती है, ये तुमको यार बताएंगे। धर्मेंद्र यादव पैसोई वाले यार भजनों में समझाएंगे। महाराज दशरथ के बारे में कि इनका विवाह कैकेयी के साथ में किस तरीका से हुआ, आइए देखते हैं। एक बार महाराज दशरथ ने हृदय में ये विचार किया है कि दशरथ करो विचार कि करे प्रचार जगत में भारी। कोई घूमे देश विदेश रे के सोच नहीं तब धारी। हृदय में विचार किया है कि हम देश विदेशों में भ्रमण करेंगे और ऐसा विचार करने के बाद लीनो मतो बनाई सुनो चितलाई सभा के भाई। और राजा भवन में फौरन भाई तैयार।
महाराज दशरथ ने हृदय में विचार किया है कि हम देश विदेशों में भ्रमण करेंगे, और ये बात अपने मंत्री सुमंत से जब कही तो जवाब दिया है मंत्री सुमंत ने कि महाराज तुम्हारे जाने की तैयारी में हम घोड़ा को तैयार करवाएं, रथ को तैयार करवाएं। तो जवाब दिया है रथ की जरूरत नहीं है, हम घोड़े पर सवार होकर के जाएंगे। और इतनी बात जब सुनी तब महाराज के कहने की देर थी। अरे फौरन घोड़ा सजवा घोड़ा पर सवार होने के बाद में चले हैं दोस्तों, और ये भ्रमण करने के लिए चले गए। आइए उधर देखते हैं महाराज अश्वपति के बारे में, जो कश्मीर के रहने वाले थे, जिनके घर में एक पुत्री थी जिसका नाम था कैकई, और कैकई देखने में बड़ी सुंदर थी। तो कैकई अरे ज्योति चंद्र बदन उजियारे, सुंदरता को देख करके महाराज बड़े ही प्रसन्न हैं। एक दिन वो कैकई जो थी अपने पिताजी के दरबार में आई है, हाथ जोड़ करके अपने पिताजी से एक बात कही है। किसने? कैकई बोली अपने पिताजी से कि हाथ जोड़ी बेटी या कहे अरे मेरे बाबूला, एक विनती सुनो हमारी जी।
हाथ जोड़ी पिटिया कहे अरे मेरे बबुला कोई पिनती कह बारी जी। अरे दिल में लगन मेरे लगी रही अरे मेरे बबुला अरे दिल में लगन मेरे लगी रही अरे मेरे बबुला हम बगिया घूम के आए इतनी बात जब कही है तो जवाब दिया है कि पिताजी हम बाग में घूमने के लिए जाएंगे, हमारी बहुत इच्छा है। तो अश्वपति ने जवाब दिया है कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो चली जाओ, लेकिन अकेली मत जाना। बोले हैं महाराज कि सुन बेटी की बात को और भूप कही हर साई अरे संग सहेल न संग ले तुम बगिया कौन जाओ नी बिटिया तुम बगिया कौन जाओ। जवाब दिया है चली जाओ बेटी, लेकिन अकेली मत जाना, साथ की लड़कियों को लेकर के जाओ और बहुत जल्दी वापस आना। बोले हैं महाराज अरे सुन बेटी की बात को और भूप कही ऊंचा अरे संग सहेल न संग ले तुम बगिया कौन जाओ नी बेटी तुम बगिया कौन जाओ। चली जाओ लेकिन अकेली मत जाना, लड़कियों को साथ में लेकर के जाओ। पिताजी की इतनी बात मान करके कई वहां से चली आई और अपनी सहेलियों से जाकर के कही है बहन आज हमारी ऐसी इच्छा है कि हम बाग में घूमने के लिए चलेंगे, आप हमारे साथ में चलो। बोली है कही अरे बहना कि अरे मेरी बहना अरे तुम ही हो सखी हमारी और आशा है दिल में भारी बगिया में चल के गुइया घूमते। जवाब दिया है बहन मेरी बहना तुम ही हो सखी हमारी आशा है दिल में भारी बगिया में चल के गुइया घूमते।
बगिया घूमन चले सहेली मानो बात हमारी। बगिया घूमन चले सहेली मानो बात हमारी। जा प्यू प्यू पपिया करे बाग में घूमू कोयल प्यारी 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 है जहाँ फुलकारी सासा है दिल में भारी बगिया में चल के गुइया घूमते। चलो हमारे साथ में बाग में घूमने के लिए चल रहे हैं और काफी देर के बाद में जब कही है तो सब लड़कियां चली और ये बाग में पहुंची हैं। उस जंगल में जब पहुंची कि जंगल की हरियाली लख कर जंगल की हरियाली लख कर फिर मगन भई को आली है भैया मगन भई को आली है। चले हैं ये लड़कियां जब बगीचा में पहुंच गई और वहां जाने के बाद में जब काफी देर रही हैं जंगल की हरियाली को देखकर के बड़ी ही प्रसन्न हैं। और उधर वही अवध नरेश महाराज दशरथ घोड़े पर सवार होकर के भ्रमण करते करते इधर उधर से उसी बगीचा के नजदीक आ गए। और महाराज दशरथ ने क्या देखा है कि वो लड़कियां जो बैठी हुई थी कि देखा वृक्षों से मिली हुई और दमकाती दिव्यता मिली है। देख रहे हैं महाराज दशरथ कन्याओं के साथ साथ कुछ कन्याओं के साथ साथ अथवा एक स्वर्ग का मिली है। दशरथ ने उस कैकेयी की सुंदरता को देखा, खड़े रह गए, पलक चलाना भूल गए महाराज दशरथ। धनुष बाण जो हाथ में लिए हुए थे वो खिसक करके जमीन पर गिर गया। ऐसा ही नहीं,
घोड़े पर खड़े थे, पलक चलाना भूल गए उस लड़की की सुंदरता को देख करके। हाथ से धनुष बाण, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि हम कहां खड़े हैं। ऐसा ही नहीं, अरे धनु बाण खिसक गओ भाई। सुंदरता को देख करके। और वो लड़की इतनी सुंदर थी, अरे वो लड़की क्या थी, अरे बात फूला ना की रे फूला वाली है शोभा, मैं नहीं बोले सुकुमारी है शोभा। उस लड़की को देखा तो देखते ही रह गए, पलक चलाना भूल गए। ये भी ध्यान नहीं रहा था कि हमारे हाथ में धनुष बाण था, वो खिसक करके जमीन पर गिर गया। लेकिन दशरथ का दोष नहीं है, कभी ये कहता है, अरे छोटी पूरी कामिनी सब ही बिसकी बेली, अरे छोटी पूरी कामिनी सब ही बिसकी बेली। कामिनी स्त्री, और विद्वान लोग तो ये कहते हैं कि अगर जीवन में कुशल चाहो तो कंचन और कामिनी से बच के रहिए। अरे दुश्मन मारे ना उसे, जे मारे हंसी खेली, भैया बच के रहियो नारी से, जगो जाए पार नहीं खाली के पीरन, बच के रहियो नारी से, जगो जाए पार नहीं खाली रे भैया। महाराज दशरथ खड़े के खड़े रह गए, लेकिन दशरथ क्या
स्त्री से तो आज तक कोई बच ही नहीं पाया। न जाने भगवान ने ऐसी क्या चीज लगाई है स्त्री के अंदर, जिसके आगे सूरवीर, देवता, दानव कोई नहीं बच पाया। कि क्या छुपा दिया हर नारी में और जो नहीं देखने में आता है, और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। भगवान ने ऐसी न जाने कौन सी चीज लगाई है स्त्री के अंदर। क्या छुपा दिया हर नारी में, क्या छुपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। ये छोड़ो देवता, क्या देखा इब्राहिम पे जो घर ब्याही छोड़ी नारी। क्या देखा नीचे चंद्रमा ने जो मुर्गी बन भागो भाई। मतलब है क्या छुपा दिया हर नारी में, क्या छुपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है, बलवान तलक झुक जाता है, बलवान तलक झुक जाता है। महाराज दशरथ ने जैसे ही देखा है एकदम से देखते रहे, काफी देर तो देखते रहे, लेकिन पास में गए हैं कैकेयी के और पूछा है कि तुम कौन हो। तो दशरथ जी की ये बात सुनकर के कैकेयी ने जवाब दिया है कि बानी सुन करके दशरथ की और कैकेयी ने वचन उचारो है। दशरथ ने तो जवाब दिया है कैकेयी ने कि महाराज आप हमारा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो, हम कौन हैं, कहां से आए हैं। बानी सुन करके दशरथ की कैकेयी ने वचन उचारो है। हूँ वसुपति की सुकुमारी और कैकेयी नाम हमारो है। इतनी बात जब सुनी है महाराज दशरथ ने तो उसी समय जवाब दिया है कि कैकेयी आप ऐसा करो, हमारे साथ में गंधर्व विवाह करो। जवाब दिया है महाराज गंधर्व विवाह करें, बोले हाँ
हमारी तो ऐसी इच्छा है, दशरथ ने जवाब दिया है, कैकेयी हम तो ये चाहते हैं कि तुम कि मेरे संग में मेरे घर में और तुम रहो ये सीख हमारी है। बोले हैं महाराज दशरथ, हम ये चाहते हैं कैकेयी कि आप हमारे साथ में गंधर्व विवाह करो। महाराज जवाब दिया है महाराज दशरथ ने कि आप हमारे साथ में गंधर्व विवाह करो, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते हैं। और जैसे ही कैकेयी ने ये बात सुनी तो साफ जवाब दिया है कि महाराज हम अपनी मर्जी से अपना विवाह नहीं कर सकते। क्यों? अरे विवाह संग नहीं कर पावे और मैंने साफ दई बतलाई, मेरे पिता से महाराज तुम चल के पूछो जाए। कैकेयी ने जवाब दिया है कि महाराज हम अपनी मर्जी से अपना विवाह नहीं कर सकते, इसलिए आपको हमारे विवाह के बारे में हमारे पिताजी से बात करनी होगी। और इतनी बात जब दशरथ ने सुनी तो जवाब दिया है, सोई सुन की बात सुन की तनी बात तभी दशरथ ने गिरा सुनाई, और बिना तुम्हारे ओ प्यारी अब जग में
दिया है कि अब तुम्हारे बिना तो हमारा जीवन ही गंवारा है, हम तुम्हारे बिना कैसे रह पाएंगे। आप इसलिए हमारे साथ में विवाह करो, और अगर तुम नहीं मिल पाई तो कि तुम बिना नाए जी पाओ, बोले नाए घर पे भोजन खाओ, बोले तुम बिना नाए जी पाओ, बोले नाए घर पे भोजन खाओ, बोले जवाब दिया है महाराज, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं है, आप हमारे साथ में चलो और हमारे पिताजी से पूछो, और अगर हमारे पिताजी ने कह दिया तो हम आपके साथ में विवाह अवश्य करेंगे। जवाब दिया है महाराज, अरे बातें सुनकर दशरथ जी की कई कई कहती उचार, कही दे पिताजी तो तुम ही बनो भरतार। बोली है महाराज, हृदय में इतने उदास मत हुई, आप हमारे साथ में चलो और हमारे पिताजी से चल करके पूछिए आप। बोली, तुम चलो हमारे संग कहीं ऐसे बानी, तुम चलो हमारे संग कहीं ऐसे बानी, और पिता मेरे से जाई पूछ ले उसु ज्ञानी, अरे जल्दी चलो संग मेरे, जल्दी चलो संग मेरे, अब यहाँ क्यों करते अवार, कही दे पिताजी तो तुम ही बनो भरतार। इतनी बात जब महाराज दशरथ ने सुनी तो चले, लेकिन हृदय में सोचते जा रहे हैं न जाने का क्या कहेंगे महाराज। ए सुन के इतनी बात चले संग तपधारी, सुन के इतनी बात चले संग तपधारी, और चिंता भई सवार सोच दिल में भारी, अरे ना जाने क्या कहे, ना जाने क्या कहे मुंह पे अपने मुख से उचार, कही दे पिताजी तो तुम ही बनो भरतार। जवाब दिया है कि महाराज आप हमारे साथ में चलो, और अगर हमारे पिताजी ने कह दिया तो हम तुम्हारे साथ में विवाह बस करेंगे। अब महाराज दशरथ चलते हुए जा रहे हैं, लेकिन हृदय में वही बात गूंज रही है, न जाने महाराज अश्वपति क्या कहेंगे। बढ़ रहे हैं आगे को महाराज, लेकिन कि अब बढ़त यगारु जात सोच दिल दशरथ के भारी,
सोच दिल दशरथ के भारी, और ना जाने किस दिन मिलेगी मोय के कई प्यारी। अरे प्रीति की रीति निराली है, और दीन बंधु भगवान प्रभु तेरी लीला न्यारी है रे। प्रीति की रीति निराली है। सोच रहे हैं महाराज दशरथ, अरे बने कब मेरी घरवारी, और संग संग में जब रहे मिटेगी चिंता तब सारी। लेकिन दशरथ का दोष नहीं है। अरे प्रेम बुरी जंजीर वीर कोई झूठ मती जानो, जब जाते आए कछुपे सबुरी बीमारी जाए जानो रे। हमेशा दिल से दिल धड़के, और बुद्धि करे न काम कले, जो भी न प्रेमी तरह करे हराम खाना पीना हो गए, और दिन को परे न चैन रात को नींद आया। सोचते हुए महाराज पहुंच गए हैं अश्वपति के दरबार में। और जब दशरथ जी को आता हुआ देखा है अश्वपति महाराज ने, तो बड़ा स्वागत किया, जवाब दिया है आइए अवध नरेश महाराज दशरथ कहाँ से आगमन हुआ है, आइए आसन ग्रहण कीजिए। आसन पर बिठा लिया तो दशरथ ने खुले शब्दों में जवाब दिया है कि महाराज तुम्हारे घर में जो तुम्हारी पुत्री है कैकेयी, बोले हाँ देखने में बड़ी सुंदर है, और हम तो ये चाहते हैं कि आप अपनी बेटी का विवाह करो। तो जवाब दिया है कि आप सही कह रहे हो महाराज, हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। तो दशरथ ने खुले शब्दों में जवाब ये दिया है कि महाराज अरे दशरथ कहीं उचार कि राजकुमार कैकेयी प्यारी, और उनके संग महाराज रे मेरे देव भावने। खुले शब्दों में जवाब दिया है महाराज दशरथ ने कि अश्वपति महाराज से कि आप अपनी पुत्री कैकेयी का विवाह हमारे साथ में करो। और इतनी बात जब सुनी सोई सुन के इतने बैन लगे यो कहना सुनो चितलाई, तुम्हारे संग करन में ब्याह है भूप भलाई। लेकिन घर में दुई नारी तुम्हारी है हुई, साथ में विवाह तो कर देते, लेकिन तुम्हारे घर पर 2 स्त्री पहले से हैं। अगर हमने तुम्हारे साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दिया तो हमारी पुत्री के पुत्रों को क्या मिलेगा? अयोध्या का राज्य तो कौशल्या और सुमित्रा के पुत्रों को दे सकते हैं आप। तो उसी समय महाराज दशरथ ने ये वचन दिया है कि महाराज हम तुम्हारे सामने ये वचन दे रहे हैं कि हम अयोध्या का राज्य तुम्हारी पुत्री के पुत्र को ही देंगे, और तुम्हारी पुत्री से अधिक स्नेह हम उन स्त्रियों को नहीं करेंगे। और इतना जब वचन दिया है तो महाराज अश्वपति ने अपनी पुत्री कैकेयी का विवाह महाराज दशरथ के साथ में कर दिया। उसी समय वचन पाने के बाद में कि यारे फिर तीनी भामर नारी रे के चल दीनी सुकुमारी,
वचन दिया है कि अयोध्या का राज्य हम तुम्हारी पुत्री के पुत्र को देंगे। इतनी बात जब अश्वपति ने सुनी तो कैकेयी का विवाह महाराज दशरथ के साथ में कर दिया। जब चलती नी सुकुमारी तब बाबुल ने गिनाई उचारी। चलती नी सुकुमारी तब बाबुल ने गिनाई उचारी। मेलो तर जाई रही घर द्वार लेके चलती नी सुकुमारी। कैकेयी भी अपने हृदय में सोच रही हैं, अरे सेवा करे पति अपने की, सेवा करो पति अपने की, और पूरी भई बात सपने की। अरे फिर दीनी भावर डाल देके चल दीनी सुकुमारी। बड़ी हंसी खुशी के साथ में महाराज दशरथ ने कैकेयी का विवाह महाराज दशरथ के साथ में अश्वपति ने किया है। और जब डोली में बैठ करके चली है कैकेयी तो लड़कियां बोली हैं, बहन दुआओं के अलावा हमारे पास तुम्हारे लिए देने के लिए कुछ नहीं है। बोली है वे लड़कियां, अरे जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी बहन तू। जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी। जा मेरी बहन तू रहे सुखारी और सुखी रहे परिवारी, गुइया सुखी रहे परिवारी। जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी, गुइया सुखी रहे परिवारी। और सारा सजैसी जोड़ी प्यारी सुखी रहो तो नदारी, जा मेरी बहन तू रहे सुखारी। अरे जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी। इस प्रकार से बड़ी हंसी खुशी के साथ में दशरथ के साथ में अश्वपति ने कैकेयी का विवाह किया।